मैं आपका दोस्त और होस्ट रोहित। अभी जियोपॉलिटिकली पूरे विश्व में एक विचित्र सा माहौल है। इसी इसी माहौल में कभी यूएस टैरिफ लगा देता है, कभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील होता है, कभी ट्रम्प वापस टैरिफ खींच लेता है, कभी कभी 18% टैरिफ कर देता है, कभी बोलता है कि भारत को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, वेनेजुएला से खरीदना चाहिए। इस विचित्र माहौल के बीच में अभी एक क्रिकेट विश्व कप T20 होने वाला है और इस बीच एक यूनिक सा सिचुएशन हो गया है जिसमें कि क्रिकेट कॉमर्स का टकराव हो रहा है और बांग्लादेश का बहिष्कार आ गया इसी बीच में, और पाकिस्तान का T20 विश्व कप 2026 से बहिष्कार का कंटिन्यूस धमकी हो रहा है। तो इसी संदर्भ में हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसका इस विश्व कप पे क्या असर पड़ेगा। हम ज़्यादा अंदर जाएं उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत और बांग्लादेश का व्यापार का क्या ट्रेड डील किस तरीके से चलता है। तो अभी रिसेंट सेंसस के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच में करीबन 13.5 से लेकर के 15 अरब के आसपास ट्रेड डील होता है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का उसी जगह अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का करीबन 865 मिलियन का ही व्यापार होता है, जो कि मुख्यतः कॉटन और जूट में होता है। उसी जगह हिंदुस्तान और बांग्लादेश का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर अपनी इकोनॉमी के विस्तार के लिए। तो हम ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जहां खेल, राजनीति और व्यापार टकरा रहे हैं। भारत श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 विश्व कप से बांग्लादेश के हटने के फैसले की लहरें मैदान की सीमाओं से कहीं आगे तक जा रही हैं। पाकिस्तान के सार्वजनिक रूप से इसका अनुसरण करने की धमकी ने खेल के कैलेंडर को भू राजनीतिक मंच में बदल दिया है। हम इसका आर्थिक संदर्भ और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध गहरे रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 13.5 अरब तक पहुंच गया है, जिसमें ऊर्जा, रेल और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग शामिल है। इसके विपरीत पाकिस्तान बांग्लादेश व्यापार केवल 865 मिलियन US डॉलर तक ही सीमित है, जो मुख्यतः कपास जूत तक ही है। ये असमानता प्रोत्साहनों को निर्धारित करती है। बांग्लादेश का आर्थिक भविष्य पाकिस्तान के सीमित व्यापार नहीं बल्कि भारत के बाजार और परियोजनाओं से जुड़ा है। लेकिन ऐसा क्या है जो 1971 का दर्दनाक मंजर, जिसमें पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश पर लगातार अत्याचार और इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ के मार्गदर्शन में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश सब कुछ भूलकर वापस पाकिस्तान के गोद में बैठना चाहता है, जबकि आर्थिक, व्यापार और क्रिकेट के खेल में भारत का वर्चस्व किसी से नहीं छिपा हुआ है। क्यों बांग्लादेश में भारत के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति का जन्म हो गया है? शायद सब रिलीजन के गर्त में छिपा हुआ है और ज़मीन पाने की जद्दोजहद में छिपा हुआ खूनी खेल है। लेकिन इसका खेल से क्या संबंध है, जबकि इंडिया ने बांग्लादेश के टेस्ट स्टेटस के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपको याद होगा कि जब मोहन डालमिया ने एरी चोटी का जोड़ लगा करके, उस समय तो इतना भारत का वर्चस्व भी नहीं होता था ICC में, बट उन्होंने पूरा एरी का जोड़ लगा करके बांग्लादेश को नींव दी, जिससे कि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन बन सका। तो खेल, वास्तविकता और विश्वसनीयता, इस पे हम जाएं उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि मैदान पर भारत ने हालिया T20 मैचों में पाकिस्तान का प्रभुत्व दिखाया है, जो भारत के व्यावसायिक आकर्षण और दर्शकों के लाभ को रेखांकित करता है। मोहसिन नकवी जैसे नेताओं की राजनीतिक चालें और राशिद लतीफ़ जैसे पूर्व खिलाड़ियों के धर्म और खतरों पर आधारित जहरीली टिप्पणियां खेल को राजनीतिक बना रही हैं।
खासकर तब जब आईसीसी ने पाकिस्तान को श्रीलंका में स्थान पहले ही प्रस्तावित कर दिया था और 2027 तक पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू में खेलने की इजाज़त तक दे दी है, जिसके तहत इंडिया प्राइमरी होस्ट होने के बावजूद इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेलने के लिए कोलंबो जा रहा है। पाकिस्तान का रोना होता है कि खेल और राजनीति साथ नहीं चल सकती, जबकि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी है, जो कि पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, और शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री है, वो पैट्रन एंड चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो हम इस संदर्भ में समझते हैं कि सुरक्षा, स्मृति और वैधता का जो रोना पाकिस्तान रो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। आप लोगों को दोस्तों याद होगा 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई टीम पर हुए हमले और उसके बाद पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लंबे अभाव को हम कैसे भूल सकते हैं। ये वो इतिहास बोर्डों की सतर्कता और सार्वजनिक चिंताओं को सूचित करता है। सुरक्षाएं चिंताएं अमृत नहीं है, उसका पूर्ववर्ती है। पाकिस्तान में घटित वो हृदय विदारक घटना जिसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं है विश्व में। उसके बाद पाकिस्तान का बोलना कि खेल और पॉलिटिक्स साथ नहीं चल सकती हास्यप्रद और निंदनीय है। इस बहिष्कार के क्या परिणाम हो सकते हैं? इस बहिष्कार के सबसे बड़े परिणाम में अगर हम देखें तो बांग्लादेश ऑलरेडी भागीदारी, शुल्क, प्रयोजन, खिलाड़ी एक्सपोजर और राजनीतिक पूंजी का नुकसान ऑलरेडी झेल चुका है। आईसीसी के बोर्ड बैठक में 14-2 की शिकस्त मिली थी और उसके बाद एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक वरिष्ठ अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ा। पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान का प्रतिष्ठा को नुकसान तो होगा ही होगा। प्रशासन, राजस्व, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करते हैं, और फ्रेंचाइजी लीग जो पीएसएल है, अगर आईसीसी को घुटने में लाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो आईसीसी अपने खिलाड़ियों के बोर्ड के थ्रू खिलाड़ियों के पीएसएल में भाग लेने पे भी कंट्रोल कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। दीर्घकालिक जोखिम जो कि अन्य बोर्ड पीएसएल खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी अनुबंधों की लेने से इनकार कर सकते हैं। और प्रशासन, प्रसारक और आईसीसी भी खोएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से बीसीसीआई भारतीय बाजार केंद्रित है। आईसीसी का जितना भी इवेंट होता है उसमें बीसीसीआई का आईपीएल उसके राजस्व का 60% हिस्सा है, जिससे करीबन 10,000 करोड़ की रेवेन्यू सालाना अर्जित करती है बीसीसीआई। उसमें से करीबन 6,000 तो सिर्फ आपके आईपीएल के थ्रू ही राजस्व में आता है। यहाँ तक कि जिस ब्रॉडकास्टर का रोना पाकिस्तान के एक्स प्लेयर दे रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टर तक इंडियन कंपनी ही है, तो आप सीधा साधा समझ सकते हैं कि इससे पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सिरदर्द हो सकती है। तो हम अंत में हम इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि क्रिकेट प्रदर्शन और विश्वास पे पनपता है। दर्शक गुणवत्ता का अनुसरण करते हैं, बाजार स्थिरता का अनुसरण करते हैं। राजनीतिक नाटक और धमकियां प्रतिस्पर्धी क्रिकेट या आर्थिक रणनीति का विकल्प नहीं बन सकती। यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश केवल द्विपक्षीय फिक्सचर और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर जीवित रहने का प्रयास करते हैं, तो वे हाशिए पर जाने का जोखिम उठाते हैं। जिम्मेदार रास्ता डीएस्केलेशन, सुरक्षा आश्वासन और उन प्रशंसकों के लिए खेल की अखंडता को बनाए रखना है जो बयानबाजी से ऊपर उत्कृष्टता को महत्व देते हैं। इस तथ्य को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बांग्लादेश में चुनाव 12 फरवरी को होना है। इसलिए क्या बांग्लादेश की आंतरिक सरकार ने राष्ट्रीय हित के नाम पर बांग्लादेश क्रिकेट की प्रगति को अवरुद्ध किया है? इस संदर्भ में एक कथा ध्यान में आती है कि बांग्लादेश में राजनीति जीत गई लेकिन क्रिकेट खेल हार गया। और क्या बांग्लादेश ने पाकिस्तान की अशुभ प्रचार मानसिकता के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय सद्भावना को खो दिया है? इसका उत्तर केवल एक राष्ट्रवादी बांग्लादेशी ही दे सकता है, या शायद कोई भी नहीं, क्योंकि राजनीति इस खेल के रग रग में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इसका सही उत्तर है तो ज़रूर साझा करें और बताएं आपको कि मेरा कंटेंट कैसा लगा।